डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास मैथमेटिक्स की आज की लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। और उम्मीद करता हूं कि अब आपके पास आवाज़ बिल्कुल सही आ रही होगी। और आज के लेक्चर में हम 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर 15 जो है वो शुरू करेंगे। और चैप्टर 15 का नाम है प्रायिकता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, इस नाम का चैप्टर जो है आपने 8th और 9th क्लास में भी पढ़ा है। तो वैसे आप प्रायिकता की परिभाषा से परिचित हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है इस लेक्चर में एक बार फिर से जो है प्रायिकता की परिभाषा या प्रायिकता का अर्थ समझाऊंगा। उसके बाद प्रायिकता को अच्छी तरह से समझने के लिए हम प्रायिकता से संबंधित कुछ शब्द और कुछ परिभाषाएं भी पढ़ेंगे, और इन शब्दों का जो है हम क्वेश्चंस को सोल्व करने में भी यूज करेंगे। उसके बाद जो है सैद्धांतिक प्रायिकता का एक सूत्र है, जिस और ये एकमात्र सूत्र है जिसका हम इस चैप्टर में यूज करेंगे। और उसके बाद जो है इस सूत्र को जानने के बाद इसी सूत्र पर आधारित हम एनसीईआरटी बुक के कुछ एग्जाम्पल्स को सोल्व करेंगे, और ऐसे ही कुछ एनसीईआरटी बुक के कुछ क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रायिकता का अर्थ क्या है। प्रायिकता का अर्थ जो है मैं आपको डेली लाइफ के कुछ उदाहरण लेकर के समझाता हूँ कि हम अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं। बहुत सारी घटनाओं का अंदाज़ा लगाते हैं कि ये घटना घटित होगी या नहीं होगी। ठीक है, इस टाइप के हम कुछ संभावनाओं को व्यक्त करते हैं, कुछ अंदाज़ा लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहली घटना कि एक व्यक्ति जैसे आसमान में बादलों को देखता है, और बादलों को देखकर वो ये अनुमान लगाता है कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। ओके, तो बादलों को देख करके बारिश होने या न होने की संभावना को व्यक्त कर सकता है। किसको व्यक्त कर सकता है? संभावना को व्यक्त कर सकता है। इसी तरह का जो एक दूसरा एग्जाम्पल जो मोस्टली स्टूडेंट की लाइफ में फेस किया जाता है, कि मान लेते हैं कि हमारे सामने ये कोई एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक, और ये एक ऐसे चैप्टर में से क्वेश्चन पूछ लिया कि वो चैप्टर हमने कभी किया ही नहीं। तो इसके मान लेते हैं कि चारों ऑप्शन में से हमें किसी का भी पता नहीं कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो हम याद इच्छा एक रैंडमली कोई भी एक आंसर चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ठीक होगा या नहीं होगा, इसकी संभावना भी जो है हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये कुछ एक डेली लाइफ के हमारे एग्जाम्पल है जिनका हम मतलब अनुमान लगाते हैं भी ये घटना घटित होगी या नहीं होगी, हमारा आंसर ठीक होगा या नहीं होगा। तो इस टाइप की बहुत सारी संभावनाएं जो है हम दैनिक जीवन में व्यक्त करते हैं, और उसी संभावना को अगर हम संख्यात्मक रूप में लिखें, ठीक है, संख्या के रूप में लिखें, तो वही संभावना क्या बन जाती है? प्रायिकता बन जाती है। ठीक, यानी किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को संख्यात्मक रूप में प्रकट करना ही क्या होती है? प्रायिकता होती है। ठीक, तो अब देखिए कि प्रायिकता से संबंधित कुछ एक यहाँ पर हम टर्म्स करेंगे, कुछ शब्दों को समझेंगे, कुछ परिभाषाओं को समझेंगे। इनमें से सबसे पहला है प्रयोग, कि प्रयोग क्या है। तो वैसे तो आप लोगों ने साइंस में प्रयोग बड़े अलग से देखे होंगे, तो ये प्रयोग है, वो प्रयोग है। लेकिन यहाँ पर प्रयोग हम बिल्कुल सिंपल सी बात करते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि एक सिक्का हमारे पास, उस सिक्के को उछाल दिया, तो वो हमारे लिए एक प्रयोग है। एक डाइस है जिससे हम सांप सीढ़ी लूडो वगैरह खेलते हैं ना, ऐसा डाइस है। इसको जैसे अपन रोल कर दिया, ठीक है, डाइस को उछाल दिया, तो ये भी एक प्रयोग है। और एक बैग हमारे पास, इस बैग के अंदर देखिए कि 5 अलग अलग कलर की बॉल्स हैं हमारे पास, जैसे ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो, पिंक, ये 5 कलर की बॉल है। और हम आंख बंद करके जो है इसमें से एक बॉल बाहर निकाल लेते हैं, तो ये भी क्या है? एक प्रयोग है। ठीक, तो प्रयोग का तो अर्थ समझ आ गया कि जैसे सिक्का उछालना, डाइस रोल करना, और इस तरह से बैग में से बॉल निकालना, और एक हमारे पास यस नो वाला क्वेश्चन है, ठीक है, उसका रैंडमली जवाब देना कि इसमें से कौन सा आंसर ठीक होगा। ठीक है, तो
ये सारे क्या हैं, प्रयोग हैं। अब परिणाम क्या है? अब देखिए आपने क्या किया, एक सिक्का उछाला। सिक्का उछालने पर चित भी आ सकता है या पट भी आ सकता है, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, हेड और टेल कहते हैं। ठीक। अब इस सिक्के में हेड कौन सा, टेल कौन सा है, चित कौन सा और पट कौन सा है? अब देखिए हेड, हेड कौन सा इसमें, कि यहाँ पर जो ये वाली जो साइड है ना, जहाँ पर आपको हेड्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इसको याद रखने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि जैसे जहाँ पर शेर के सिर दिखाई दे रहे होता है ना, ये वाली जो साइड है ये हेड है। ठीक, इसको चित्त बोलते हैं। और जिस साइड ये जो 1 2 3 4 जो संख्या लिखी होती है ना, ये पट है। ठीक, ये क्या है, पट है। ओके, तो इसको याद रखने के लिए कि हिंदी में भी आप इसको अच्छे से याद रख पाओ, उसके लिए जैसे एच जो शब्द है ना, एच, एच को जैसे यहाँ पर जैसे आप चित्र लिखते हैं तो कुछ ऐसे यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका। ठीक है, एच से जो है चित्र, ऐसे बना लेना इसको। ठीक, और इधर से सिक्के का तो याद रह ही जाएगा, जहाँ पर शेर के जो हेड दिखाई दे रहे हैं वही हेड होता है। ठीक, और टेल का ऐसे है कि जैसे ये 1 है ना, 1 को ऐसे कर दो, ये टेल हो गया। ठीक, और इसी को ऐसे घुमा दो, पट हो गया ये। ठीक, तो चलो चित और पट की अभी एक बार मैं बात को कैंसिल करता हूँ, वापस प्रायिकता पे आते हैं। ठीक है, तो अब मैं बात किसकी कर रहा था, प्रायिकता के परिणामों की बात कर रहा था मैं, कि किसी प्रयोग के परिणाम क्या होते हैं। जैसे मैंने एक सिक्का उछाला, सिक्का उछाला तो यहाँ पर या हेड आया है या टेल आई, या चित आया या पट आया। अब ये दो परिणाम है इसके, एक और दो, ये परिणाम है। ओके, इसी तरह से मैंने एक डाइस उछाला है, एक पासा फेंका है। ठीक है, पासा फेंकते हैं तो इस पर देखिए कि बिंदियों के रूप में या सीधी संख्याओं के रूप में जो है 1 से 6 तक संख्या होती है। तो इसके ये 6 परिणाम हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, इसी तरह से अगर हम ये वाला प्रयोग लेते हैं कि इस थैले के अंदर ये 5 अलग अलग कलर की बॉल है, एक बॉल मैंने यादृच्छा बाहर निकाल ली, बिना देखे बाहर निकाल ली। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर ब्लैक बॉल आना, ग्रीन बॉल आना, या रेड बॉल आना, या येलो बॉल आना, या पिंक बॉल आना, 1 2 3 4 5, ये पांचों क्या हो गए, इस घटना के परिणाम हो गए। ठीक, इस प्रयोग के ये 5 परिणाम हो गए। अब बात करते हैं घटना की। घटना में क्या होता है कि एक या एक से अधिक परिणामों का जो समूह होता है वो घटना कहलाती है। ठीक, घटना के अंदर एक परिणाम भी हो सकता है, एक से अधिक परिणाम भी हो सकते हैं। कि जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ कि सम संख्या आना, क्या आना, सम संख्या आना, कि जब एक पासे को हम फेंकते हैं, पासा जब फेंकते हैं तो उस पासे पर ऊपर एक सम संख्या आना जो है एक घटना है। उस घटना में देखिए 1 2 3, ये 3 परिणाम शामिल हो गए। या हम दूसरी घटना ले सकते हैं कि विषम संख्या आना, विषम संख्या आना, ये एक दूसरी घटना ले सकते हैं। तो उसमें ये जो बाकी बचे हुए 3 परिणाम हैं ये शामिल हो जाएंगे। कौन कौन से, 1 3 5। ठीक, अब इसके अलावा भी हम और भी घटनाएं ले सकते हैं इसके अंदर। कैसे, कि 4 से बड़ी संख्या आना, 4 से बड़ी संख्या में 5 और 6 हो जाएंगे। 4 से छोटी संख्या आना, 1 2 3 हो जाएंगे। या संख्या 4 आना, उसमें सिर्फ एक परिणाम ही होगा। ठीक, तो इस तरह से कई घटनाएं हम यहाँ पर ले सकते हैं। और किसी भी घटना को आप ई से डिनोट कर सकते हैं या E1 से डिनोट कर सकते हैं। जैसे इस पासे पर सम संख्या आना, क्या आना, सम संख्या आना।
इस घटना को मैं E1 से डिनोट कर सकता हूँ। विषम संख्या आना, इस घटना को मैं E2 से डिनोट कर सकता हूँ। ठीक, आप E1 E2 की जगह पर P Q वगैरह कुछ अक्षर भी ले सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से किसी भी घटना को आप किसी भी अंग्रेजी के अक्षर से या उस अंग्रेजी के अक्षर में इस तरह से सबस्क्रिप्ट लगा करके आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं हम समप्रायिक परिणामों की। किसकी? समप्रायिक परिणामों की। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने एक पासा फेंका, पासा फेंकने पर क्या हुआ कि संख्या 1 आ सकती है, संख्या 2 भी आ सकती है, संख्या 3 भी आ सकती है, संख्या 4 भी आ सकती है, संख्या 5 भी आ सकती है और संख्या 6 भी आ सकती है। ओके, तो प्रत्येक संख्या के ऊपर आने की जो संभावना है वो क्या है? समान है। आप ये नहीं कह सकते सर कि संख्या 2 ही ज़्यादा आएगी। अगर इस पासे के अंदर कोई हमने बेईमानी नहीं की, कोई बाइसिंग नहीं की, यानी एक तरफ से इसको मान लीजिए जानबूझ के भारी बना दिया जाता है, अगर ऐसी कोई कार्रवाई हमने इसमें नहीं कर रखी ना, तो ये क्या है? सभी परिणामों के यानी सभी संख्याओं के ऊपर आने की संभावना क्या है? समान है। तो इस तरह से अगर एक या एक से अधिक परिणामों के, 2 या 2 से अधिक परिणामों के प्रकट होने की संभावना अगर समान हो तो वे परिणाम क्या कहलाते हैं? समप्रायिक परिणाम कहलाते हैं। तो ये 6 के 6 परिणाम क्या हैं? समप्रायिक परिणाम है। इसी तरह से अगर एक सिक्का हमने उछाला, उस पर चित आना या पट आना, हेड आना या टेल आना, जितना हेड का प्रकट होने की संभावना है उतनी ही टेल के प्रकट होने की संभावना, दोनों की बराबर ही है संभावना। तो ठीक है, तो ये दोनों परिणाम भी क्या है? समप्रायिक परिणाम है। समप्रायिक परिणाम है। ठीक, तो अब देखिए कि आप क्या समझ चुके हो, प्रयोग समझ चुके हो क्या होता है, सिक्का उछालना, पासा फेंकना, किसी बैग में से जो है कोई बॉल निकालना, इस टाइप की ये जो चीज़ें हैं ये क्या है? प्रयोग हैं। प्रयोग के परिणाम भी आप देख चुके हो कि ये इनके परिणाम आ सकते हैं। और 2 या 2 से अधिक परिणामों का जो समूह है वो क्या है? घटना कहलाती है। और जिन परिणामों के प्रकट होने की संभावना जो है वो क्या हो? समान हो, ऐसे परिणाम क्या कहलाते हैं? समप्रायिक परिणाम कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए कि किसी भी घटना की प्रायिकता क्या होती है, उसको कैसे डिनोट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक घटना ली, सम संख्या आना, सम संख्या आना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इस घटना की प्रायिकता को हम डिनोट कैसे करते हैं। प्रायिकता के लिए P शब्द यूज करते हैं, फिक्स है ये शब्द, P फॉर प्रोबेबिलिटी होता है, PE1, यानी पासा फेंकने पर सम संख्या ऊपर आने की जो संभावना है उसको PE1 कहते हैं। ठीक है, यानी सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता। तो ये तो मैंने आपको ये बताया कि प्रायिकता को डिनोट कैसे करते हैं, प्रदर्शित कैसे करते हैं। ठीक, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि किसी भी घटना की प्रायिकता को कैलकुलेट करने का सूत्र क्या होता है। ठीक, पहले देखिए हम इस सूत्र को देख लेते हैं, फिर पहले मैं सूत्र को पढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं इस सूत्र को समझाऊंगा कि ई मान लेते हैं कोई भी घटना है। ठीक, भी जैसे पासे पे सम संख्या आना या विषम संख्या आना, कोई भी एक मान लो, भी 4 से बड़ी संख्या आना, ये कोई भी एक घटना है। ठीक, तो उस घटना के अनुकूल, अब उस घटना की प्रायिकता क्या होगी? इसकी प्रायिकता के लिए सूत्र है कि उस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या वटे में प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। तो देखिए एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ, सूत्र बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। कि मान लेते हैं कि ये सिक्का हमने उछाला, और पहले तो ई देख लेते हैं, ई आप अपनी मर्जी से कोई भी मान लो, ई एक घटना मान लेते हैं हम।
कि 4 से बड़ी संख्या आना, 4 से बड़ी संख्या आना। ये एक घटना है जिसको मैंने ई का नाम दे दिया। अब इस घटना की मैंने क्या करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक, तो पहले तो देखिए परिणाम कौन कौन से होंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कुल संभव परिणाम हैं। अब इस घटना के अनुकूल यानी 4 से बड़ी घटना के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम एक तो ये है और दूसरा ये है। ठीक, अनुकूल का मतलब कि वह परिणाम जिसमें घटना घटी हो या घट सकती हो, ये अनुकूल है इसके। तो अनुकूल परिणाम तो 1 और 2 ही हुए, और सभी संभव परिणाम कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल संभव हो गए 6। तो देखिए आप अनुकूल का अर्थ समझ गए होंगे ना यहाँ पर, कि वह परिणाम जिसमें घटना घटित होती है वो संभव होते हैं, वो अनुकूल होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 2 एकम 2 2 3 6, यानी इस घटना की प्रायिकता यानी 4 से बड़ी संख्या आने की जो प्रायिकता है वो कितनी होगी, 1/3 होगी। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर हम दूसरा उदाहरण और ले सकते हैं कि जैसे इस बैग के अंदर मेरे पास 2 तो ग्रीन बॉल है, ठीक है, और 3 है येलो। ठीक, तो संभव परिणाम तो ये है भाई, जैसे निकालें तो ग्रीन आ सकती है, फिर या दूसरी ग्रीन आ सकती है, पहली येलो, दूसरी येलो, तीसरी येलो, ये आ सकती है। तो अगर मान लेते हैं कि हम कोई भी घटना ई इस केस में परिभाषित करते हैं कि पीली गेंद निकलना, पीली, पहले तो क्वेश्चन देखिए कि इस थैले में से, इस थैले में से हम क्या करते हैं, उठा बिना देखे आंख बंद करके एक बॉल बाहर निकालते हैं। ठीक, ये प्रयोग हो गया। इस प्रयोग के ऊपर हम एक घटना लेते हैं कि पीली गेंद निकलना, पीली गेंद निकलना, ये घटना ले ली हमने। अब इस घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमने, पीली गेंद निकलने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पीली गेंद के अनुकूल परिणाम कौन से हो गए, 1 2 और 3। जब 3 पीली बॉल है तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3। और कुल संभव परिणाम तो कुल तो ये 500 गेंद निकल सकती है एक एक करके, तो कुल संभव परिणाम हो गए 1 2 3 4 5, ये यहाँ से काउंट कर लो। ठीक, तो पीली गेंद निकलने की जो प्रायिकता है वो कितनी होगी, 3/5 होगी। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा हो तो एक बार यस करके कमेंट करें, और आप लोगों को जो मेरे से पूछना है वो आप पूछ सकते हैं, और मैं आपके कमेंट्स जो है लगातार पढ़ भी रहा हूँ। तो आगे देखिए, इसी तरह से इसी क्वेश्चन पे मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि मैं दूसरी घटना यहाँ पर ले लेता हूँ और उस घटना को मैं E1 का नाम दे देता हूँ। ठीक, या E1 की जगह मैं इसको कोई भी X का नाम दे सकता हूँ, F का नाम दे सकता हूँ, कोई भी नाम दे सकता हूँ। चलो मैंने E1 का नाम दे दिया, और दूसरी घटना दे दी हरी गेंद निकलना, हरी गेंद निकलना। तो हरी गेंद निकलने की प्रायिकता को डिनोट करेंगे PE1 से। PE1 क्या है, हरी गेंद निकलना, और P क्या है, इसकी प्रायिकता। किसके बराबर होगी, हरी गेंद के अनुकूल परिणाम, ये दोनों इसके अनुकूल परिणाम हैं, और कुल संभव परिणाम ये सारे इसके संभव हैं। या यहाँ से अगर आप देखो तो ये दोनों परिणाम जो है इसके अनुकूल है, और ये सारे के सारे क्या हैं, इसके संभव परिणाम है। तो 2/5। ठीक, क्या आ जाएगा, 2/5। ओके, तो इस तरह से आप जो है प्रायिकता क्या होती है समझ गए हो, प्रयोग क्या होता है, परिणाम क्या होता है, घटना क्या होती है, समप्रायिक परिणाम क्या होते हैं।
और प्रायिकता के सूत्र का अर्थ भी आप अच्छे से सीख चुके हो। तो अब जो है हम यहाँ पर क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं सभी का यहाँ पर स्वागत है। और आपकी शिकायत है कि वॉल्यूम कम है, तो चलो मैं वॉल्यूम को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम और इंक्रीज कर देता हूँ। ओके, तो ओके, अब मेरे हिसाब से वॉल्यूम सही आ रहा होगा। ठीक है, विनोद कुमार, सूरज मिश्रा और ये बी 11 बी संतराम, सभी बच्चे तो जुड़े हुए मेरे साथ। अब मुझे बताइए कि क्या अब वॉल्यूम ठीक है? ओके, थैंक यू। तो आगे बढ़ता हूँ मैं। अब देखिए कि इतना कुछ समझने के बाद हम एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कि यहाँ पर आपको एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है कि एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए कि क्योंकि इस चैप्टर में से हमें लगभग 4 या 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम 4 या 5 हर एक बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड कोई भी हो, सीबीएसई हो, यूपी बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, पंजाब हो, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, सभी में जो है 4 से 5 अंक के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और कई बार तो इतना छोटा सा क्वेश्चन भी जो है वो 4 अंक में पूछ लेते हैं। तो इसका जो लिखने का तरीका है हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट सॉल्व करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपसे ये कहा गया है कि प्रयोग क्या किया अगले ने कि एक सिक्के को एक बार उछाला है, एक सिक्के को एक बार उछाला है, तो प्रयोग है। और प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है? चित्त प्राप्त करने की ज्ञात प्रायिकता ज्ञात करनी है और पट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात करनी है, यानी दो घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये दोनों घटनाएं जो है वो माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर माना घटना E1 क्या है? चित्त प्राप्त करना, चित्त प्राप्त करना, ये तो होगी एक घटना। और E2 बराबर है पट प्राप्त करना, पट प्राप्त करना, ये दूसरी घटना है। तो किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या है, आपने घटनाओं के नाम दे देने हैं। ठीक, तो अब देखिए कि जब ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जब ये प्रयोग किया जाता है, तो कुल संभव परिणाम कौन कौन से हैं? कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, परिणाम, कुल संभव परिणाम हो गए चित्त, और दूसरा हो गया पट, यही हुआ। अब जो है किसी भी घटना की प्रायिकता, इसका सूत्र लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? सूत्र लिखेंगे। पी ई जो है, पी ई बराबर होता है ई के अनुकूल, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या वटे में कुल परिणामों की संख्या। ठीक, अब देखिए आपको E1 की याद करनी है, तो यहाँ पर E1 करोगे और यहाँ पर भी E1 करोगे। E1 के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। E1 क्या है?
चित प्राप्त करना। और जब आप एक सिक्का फेंकोगे ना, तो सिक्का जब आप उछालोगे तो देखिए कि एक तो चित आ सकता है और एक ही पट आ सकती है। ठीक, तो देखिए कि यहाँ पर जो कुल संभव परिणाम है वो 2 है, लेकिन चित्त के अनुकूल परिणाम क्या है, सिर्फ एक ही है। ठीक, इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो, हेड और टेल। तो चित्त के अनुकूल परिणाम तो सिर्फ एक ही है, और कुल संभव परिणाम कितने होंगे, 2 होंगे। तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2। ठीक, ठीक उसी तरह से आप क्या करोगे यहाँ पर कि Pe2 ज्ञात करोगे। यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है, इसलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ Pe2। Pe2 में भी आपने इसी तरह से सूत्र लिखना है कि E2 के अनुकूल परिणामों की संख्या वटे में कुल परिणामों की संख्या। तो E2 के अनुकूल भी, यानी पट के अनुकूल भी सिर्फ एक ही परिणाम है और कुल 2 परिणाम है। तो पट आने की प्रायिकता भी क्या होगी, 1/2। यहाँ पर मैंने जगह की कमी होने की वजह से इस टाइप का सूत्र लिखा नहीं है, वो आप लोगों ने लिख लेना है। तो ये क्वेश्चन को सोल्व करने का सही तरीका है। क्या, पहले तो आप जो घटनाएं हैं उनको नाम दे दो, उसके बाद जो उसके सभी संभव परिणाम हैं उनको लिख दो। उसके बाद जो है जो जो घटनाओं को प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आप इसका सूत्र लिखो, नीचे इसका प्रायिकता लिख दो बस। अगर मान लीजिए क्वेश्चन 4 अंक का है तो आपको इसमें 4 में से 4 ही मिलेंगे, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा इसका। ठीक, तो देखिए अब इसी टाइप का जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंदें एक ही साइज की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी, लाल होगी या नीली होगी। तो देखिए पहले तो बैग में बॉल देखिए, बैग में है एक तो लाल गेंद है, कैसी गेंद है, लाल गेंद है एक तो, ठीक है। एक है नीली गेंद है, दूसरी नीली गेंद है, ये नीली गेंद ले लो, ठीक। और एक है पीली गेंद, ये गेंद है पीली गेंद है, चलो ठीक। तो अब कृतिका नाम की कोई लड़की है, ये बैग में के अंदर बिना झांके, बैग के अंदर अगली झांक नहीं रही, इसका मतलब यादृच्छा रैंडमली है ये, ठीक है। भी ये इसमें से निकाल रही है, कोई भेदभाव नहीं है, सभी परिणामों के प्रकट होने की संभावना यहाँ पर समान है। तो अब ये कहता है कि वो गेंद पीली होगी, इस बात की क्या प्रायिकता है। तो वैसे तो अगर हम इसका आंसर देखें तो पीली के अनुकूल एक परिणाम है और कुल परिणाम कितने, 3। तो पहले का आंसर 1/3 हो गया। लाल के अनुकूल भी एक परिणाम है और कुल परिणाम कितने, 3, तो लाल की प्रायिकता भी 1/3 होगी। और नीली के अनुकूल भी एक ही परिणाम है और कुल परिणाम कितने, 3, तो इसकी प्रायिकता भी क्या होगी, 1/3 होगी, ठीक। लेकिन आपको अगर ये क्वेश्चन मिलता है 2 या 3 नंबर में, 3 अंक का क्वेश्चन तो ये होगा क्योंकि 3 पार्ट पूछ रखे हैं, तो आपको फिर पूरा लिखना पड़ेगा कि माना घटना, इसको आप वाई कह सकते हो, घटना वाई नाम दे दो इसको, वाई बराबर पीली गेंद निकलना, पीली गेंद निकलना। इसी तरह से आर आप दे सकते हो, लाल गेंद निकलना, लाल गेंद निकलना। और नीली के लिए ब्लू भी यूज कर सकते हो, नीली गेंद निकलना, ओके। और कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम है येलो, रेड, ब्लू, ठीक है। टोटल 3 ही हो गए, तो यह संभव परिणाम ये हो गए, ठीक है। कुल संभव तो 3 परिणाम हो गए, कुल संभव परिणामों की संख्या तो हम बाद में लिख ही लेंगे।
तो अब देखो आपको ज्ञात करना है पी वाई, यानी पीली गेंद निकलने की प्रायिकता। तो हम लिखेंगे वाई के अनुकूल, वाई के अनुकूल परिणामों की संख्या, y के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो y के अनुकूल परिणाम क्या है, सिर्फ एक ही परिणाम है, और कुल कितने, 1 2 3 है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ये देखिए फर्स्ट पार्ट है, इसी तरह से आप सेकंड और थर्ड पार्ट कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए कि आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, 4 से छोटी या उसके बराबर होने की प्रायिकता क्या है। तो आपने अभी मुझे कमेंट करके बताना है, मैं आपका नाम ले करके पढ़ूंगा कि किस किस का आंसर ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपने कमेंट कैसे करना है, फर्स्ट का आंसर और सेकंड का आंसर, ठीक है। इस तरह से फर्स्ट डैश करके या फर्स्ट इक्वल टू का साइन लगा करके, जैसे भी आप कर सकते हो आप मुझे, या फिर यहाँ पर फर्स्ट FIRST फर्स्ट और सेकंड SECOND सेकंड, इसका जो है आप मुझे आंसर करके लिख करके कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ। हर्षित पूछ रहे कि क्या सर क्लास डेली चलेगी, बिल्कुल आपकी क्लास डेली चलेगी। और हर्षित का आंसर भी आ गया है कि 2/6 एंड 4/6, बिल्कुल सही आंसर है हर्षित का। और यहाँ पर सूरज मिश्रा 2/6, बिल्कुल सही आंसर है आपका। और संजय सुथार 5/6, थोड़ी सी गलती कर रहे हो आप, कि यहाँ पर एक बार फिर से चेक करें और दोबारा कमेंट करें। संजय सेकंड का 3/6, थोड़ी सी गलती कर रहे हो आप, लेकिन एग्जाम के हिसाब से बहुत बड़ी गलती है ये, 0 नंबर मिलेंगे। विनोद कुमार का आंसर बिल्कुल सही है, 2/6 एंड 4/6। संजय 2/6 फर्स्ट का, ठीक है, बिल्कुल अब ठीक है। तो देखिए एक बार सभी बच्चे इसको देख ले कि क्या है इसमें, कि देखिए इस बार हम क्या कर रहे हैं, एक पासे को फेंक रहे हैं, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पर जगह थोड़ी सी क्लीन कर लेता हूँ। और पासे पर जो कुल संभव परिणाम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, ध्यान से समझिए इसको, 4 से बड़ी यानी 4 इसमें शामिल नहीं है। तो 4 से बड़ी संख्या, इस घटना के अनुकूल परिणाम है सिर्फ 2, ठीक। और कुल संभव परिणाम है कितने, 6। तो इस घटना की प्रायिकता 2/6, ठीक, यानी 1/3 होगी। 2 1 2, 2 3 6, 1/3। ओके, तो एक बार मैं फिर से चेक करता हूँ कि 2/6, सूरज मिश्रा 1/3 ठीक था।
इनका भी, और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स के जवाब आए हैं बिल्कुल सही जवाब हैं। तो अब आगे दोबारा, और सेकंड पार्ट को ध्यान से देखें कि यहाँ पर है कि 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। 4 से छोटी या उसके बराबर, यानी 4 से छोटी तो होगी ये, या उसके बराबर यानी 4 खुद भी इसके अंदर शामिल है। तो 1 2 3 4, ये तो 4 हो गए अनुकूल परिणाम इसके, तो कुल संभव परिणाम 6 है ही। तो इसको आप काट के छोटा कर सकते हो, 2 दूनी 4 और 2 3 6, यानी 2/3 जो है इसकी प्रायिकता आ जाएगी। ठीक, लिखने का तरीका वही कि माना घटना E1, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होना, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होना। ठीक, और E2 आपने क्या माना, 4 के बराबर, 4 से छोटी या उसके बराबर, जैसे इसमें कह रखा है ना उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने कर लेना है। ठीक है, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या आना। ओके, तो अब कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम बराबर ये। ठीक, और E1 के अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक, बटे में कुल परिणामों की संख्या, फिर ये वाली बात लिख देनी है। फिर PE2, इसी तरह से वो पूरा सूत्र, E2 के अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड बाई कुल परिणामों की संख्या, और फिर ये वाली बात यहाँ पर लिख देनी। इस तरह से आपका सवाल कंप्लीट होगा। तो अब देखिए कि लास्ट में एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको, यहाँ पर E1 कितना आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 2/3। यहाँ पर देखो E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है, लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पर लाल गेंद आने की प्रायिकता भी 1/3 थी, नीली की प्रायिकता भी 1/3 थी, और पीली की प्रायिकता भी 1/3 थी। ठीक, तो ऐसी घटनाएं जिनमें सिर्फ एक ही परिणाम हो ना, वो प्रारंभिक घटना कहलाती है। कि जैसे इससे इन घटनाओं में तो क्या है, आपके 2 परिणाम हो गए, 2 से अधिक परिणाम भी हो गए। ठीक, लेकिन इन घटनाओं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि प्रत्येक घटना में सिर्फ एक ही परिणाम शामिल है। ठीक, तो ऐसी घटनाएं जो है वो क्या कहलाती है, प्रारंभिक घटनाएं कहलाती है। कैसी घटनाएं कहलाती है, प्रारंभिक घटनाएं कहलाती है। और सभी प्रारंभिक घटनाएं जितनी भी होती है ना, उनका जोड़ भी 1 होता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार फिल इन द ब्लैंक से 1 अंक में पूछ लिया जाता है कि सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 कैसे होता है। कि जैसे 1 2 3 ये तीनों प्रारंभिक घटनाएं हैं, क्योंकि सिर्फ एक एक परिणाम ही शामिल है इन घटनाओं में। ठीक है, इनका जोड़ करोगे तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, एलसीएम लोगे 3 आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या आएगा, 3/3, कट हो गया, 1 आ गया। ठीक, इसी तरह से प्रारंभिक घटनाओं का एक एग्जांपल और दे देता हूँ। इससे पहले अपन ने सम किया है ना कि यहाँ पर देखिए कि चित्त आना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, चित्त की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/2, और पट की प्रोबेबिलिटी भी कितनी थी, 1/2। ठीक, और चित्त चित्त भी एक ही परिणाम है, पट भी एक ही परिणाम है, तो इन घटनाओं में एक एक परिणाम ही शामिल है। ठीक, जब सेम एक एक परिणाम शामिल होता है ना, तो इनकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है, इनकी प्रायिकता भी क्या होती है, सेम होती है। और इन सभी घटनाओं की जो प्रायिकता का योग है, यानी 1/2 प्लस 1/2, एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं यहाँ पर कि सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि हमारी बात सही है या नहीं है। यहाँ पर भी आप देखो 2/2 यानी 1 आएगा। ठीक, तो आपने ये बात याद रखनी है
कि किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है, हमेशा एक होता है, और ये व्यापक रूप से क्या होता है, सत्य होती है ये बात। ठीक। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको डेली क्लास इसमें अटेंड करनी है तो यहाँ पर इस जगह पर आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, ये सब्सक्राइब कर लो आप और घंटी का बटन दबा देना। जैसे ही मैं क्लास क्रिएट करूँगा ना तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो इसको एक बार लाइक कर दें। और कल के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि पूरक घटना क्या होती है, निश्चित घटना क्या होती है, अनिश्चित घटना क्या होती है, और इसी पे बेस्ड हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस और कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जो है मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में मिले ही मिलेंगे। ठीक। तो अब जो है कितने स्टूडेंट लाइक करते हैं एक बार देखते हैं। सूरज मिश्रा कहते हैं सर लाइक कर दिया, थैंक यू। और संतराम आंसर आ गया, बिल्कुल अच्छी बात है। अब मुझे ये बताइए, क्या सभी स्टूडेंट्स को आज की क्लास पसंद आई? अगर आई हो तो यस करके कमेंट करें और लाइक कर दें। आप लोगों के लाइक्स आ रहे हैं, इसका मतलब आपको बिल्कुल अच्छे से आज की क्लास समझ आ गई।